नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स बंगाल चुनाव के परिणाम के आने के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, उसका डर उन क्षेत्रीय दलों के चेहरे पर साफ दिखने लगा है जो क्षेत्रीय दल फिलहाल बीजेपी के साथ सरकार में है। जी हां, बात हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार के वो क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के साथ हैं, ममता के रिजल्ट के बाद या ममता के हश्र के बाद उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। जरा चिराग का बयान सुनिए और फिर संतोष मांझी का तेजस्वी को सलाह। इन दोनों बातों को जब आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ममता बंगाल में हारी है, लेकिन प्रभाव बिहार पर भी दिख रहा है। और प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, खतरा भी महसूस हो रहा है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि बीजेपी की जो नीति क्षेत्रीय दलों को लेकर रहा है, इसी बिहार की धरती पर गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी याद करिए जेपी नड्डा ने क्या कहा था कि ये क्षेत्रीय दल सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है इस देश को, इसे खत्म होना जरूरी है। बतवा समझ रहे हैं, और अब तो खत्म होने की स्थिति हो ही गई है। तो जरा सुनिए चिराग और संतोष मांझी क्या कह रहे हैं। में भी आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी लगातार कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश और आज आने से पहले मैंने बिहार संगठन के पंजाब के पार्टी के संगठन के साथ भी मैंने बैठक की है और इस बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव में जहां हम लोगों ने समर्थन किया, बहुत ज़्यादा राज्य इकाई की उत्सुकता चुनाव लड़ने को लेकर इन राज्यों में नहीं थी, पर वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस दृष्टि से हम लोग संगठन को भी वहां पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निरंतरता में समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे बिहार के प्रभारी, जिनके पास उत्तर प्रदेश का भी प्रभार है, अरुण भारती जी के नेतृत्व में लगातार वहां पे समीक्षाएं संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हो रही है। पंजाब में भी हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी जी को और हमारे हरियाणा के प्रभारी वीरेंद्र बिदूड़ी जी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो पंजाब में भी संगठन की समीक्षा करें। ये दो राज्य आने वाले दिनों में चुनावी दृष्टि से ऐसे हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हम लोग सारी सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा, पर यूपी और पंजाब में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। थैंक यू। तेजस्वी यादव जो है बिहार चुनाव हारने के बाद कई राज्य में गए चुनाव प्रचार करने, लेकिन वहाँ भी नतीजे विपरीत ही आए हैं। कैसे देख रहे हैं? अब सीख रहे हैं बेचारे, और जाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। अभी सुनने में आया है कि कहीं राजद की एक सीट कहीं पर केरलम में जीती है, तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होता ही है। मैं तो हमेशा उनको कहता हूं कि बिहार ज़रा घूमिए, सिर्फ चुनाव में मत घूमिए, बिहार अब घूमिए, गरीबों के बीच में जाइए, गरीब के साथ खाना खाइए, और तब आपको कुछ सीख मिलेगी। गरीबों से बहुत सीख मिलती है, गरीब अच्छी अच्छी बात करते हैं, वो आपके जीवन में काम आएगा। तो हम तेजस्वी यादव जी से कहेंगे कि अभी आपको मौका है, 10 साल 15 साल के बाद आपका भी मौका आ सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो, नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। ऐतिहासिक पल के लिए बुलाएंगे तेजस्वी यादव को भी मंत्री। आपने सुना, एक कह रहे हैं कि हम यूपी और पंजाब में लड़ेंगे, बंगाल और असम हम छोड़ दिए थे, लेकिन वहां लड़ेंगे। क्या है ये? संयोग है या किसी प्रयोग का हिस्सा है? क्योंकि दोनों इलाकों में दलित की बड़ी आबादी है। दलित एक बड़ा वोट बैंक है, जिस पर कहीं न कहीं बीजेपी का निगाह है। बंगाल जीत के पीछे भी दलित और आदिवासियों का बड़ा साथ, मतलब
दोनों ने अपने भरोसा दिखाया है भाजपा पर। यूपी और पंजाब दलित एक बड़ा फैक्टर है और उस पर चिराग अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। क्या संकेत है? क्या इसी के सहारे वह बिहार में अपनी पार्टी को बचाए तो रखना नहीं चाहता है? तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके की घेराबंदी अब होगी बिहार में भी, क्योंकि नीतीश कुमार के फिनिश होते ही वह कह सकते हैं कि स्पेस क्षेत्रीय दलों का सुपुड़ता जा रहा है। नीतीश थे तो लालू भी थे, और लालू तब तक मजबूत रहे जब तक नीतीश मजबूत सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे। जैसे ही नीतीश सत्ता से हटे, नीतीश भी कमजोर दिख रहे हैं और लालू भी कमजोर हो गए। जो बैलेंस था वो बैलेंस बिहार में बिगड़ गया है, टूट गया है। ऐसे में जो क्षेत्रीय दल है, उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव है ही कि आप पार्टी का विलय कर लीजिए, और एन केन प्रकार उनको विलय करना पड़ेगा। और 2029 आते आते जदयू, चिराग और मांझी को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बंगाल फतह के बाद बीजेपी अब सीधी लड़ाई में हमें लगता है कि ज्यादा भरोसा करेगा। हम सीधी लड़ाई लड़ें आमने सामने कांग्रेस से, और ये जो छोटे छोटे जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप को अपने समुद्र में शामिल कर ले, जो छोटी छोटी नदियां हैं, चाहे जैसे भी शामिल हो। इस बात को क्षेत्रीय दल बखूबी समझ रहे हैं, और चिराग का ये जो हुंकार है कि हम लड़ेंगे, और दलित वोट पर जो बीजेपी की नज़र है उसमें हम बिखराव करेंगे, और उस बिखराव का मतलब है कि वहाँ फायदा मिल सकता है विपक्ष को। उसी तरीके से संतोष मांझी का तेजस्वी को सलाह, यह एक ऐसा सलाह है जिस पर अगर तेजस्वी अमल करे तो बिहार के जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश हो, सबकी दुकानी बची रह जाएगी। इसलिए मांझी ने वो सच सामने लाकर रख दिया है जो सच अमूमन रखने से नेता परहेज करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखकर संकेत दे दिया है तेजस्वी को भी कि देखिए, आपका जो यही प्रवृत्ति रहा कि जो दल लालू के साथ सरकार में शामिल हुआ, बीजेपी की तरह उस दल को ही इन्होंने खत्म कर दिया। पहले वामपंथियों को खत्म किया, फिर रामविलास पासवान की पार्टी को खत्म किया, मतलब जो लोग इनके साथ सटे सबको खेल खत्म, कांग्रेस को खत्म कर दिया, अंत में अपने खत्म हो गए। मतलब कभी साथी को साथ लेकर चले, साथी पर भरोसा करें, कभी लालू नहीं चाहे। तो आज देख लीजिए अपने कहाँ हैं, किस स्थिति में। इसलिए लालू मजबूत होगा तो जो अन्य क्षत्रिय दल हैं उनकी पूछ बनी रहेगी। लालू खत्म, वो सारे क्षेत्रीय दल भी खत्म, क्योंकि लालू है तब तो चिराग का प्रतिशत वोट, जीतन राम मांझी का प्रतिशत का वोट, निशांत का वोट और लालू का वोट, सारा वोट अगर एक जगह आ जाए तो फिर बीजेपी की बत्ती गुल। तो ये स्थिति जब तक नहीं बनी रहेगी बिहार में, तो फिर चिराग को कौन पूछेगा, मांझी को कौन पूछेगा, उपेंद्र कुशवाहा कौन पूछेगा, नीतीश को कौन पूछेगा। इसलिए बिहार की राजनीति पर बंगाल का इम्पैक्ट यही दिख रहा है कि आने वाले समय में लालू भी मजबूत हो, नीतीश भी मजबूत हो, यह दोनों तीनों जो क्षेत्रीय दल है, मुकेश सहनी हो, चाहे आई पी गुप्ता हो, जो लोग दुकानदारी चला रहे हैं, वो सारे लोग ये सोचेंगे कि इन दोनों का मजबूत होना जरूरी है, तभी हमारी पूछ रहेगी।
देखिए आगे आगे ये होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है, बंगाल चुनाव ने क्षेत्रीय दलों के अंदर दहशत तो पैदा कर दिया है कि कब हमें बीजेपी निगल जाए।